ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, डिप्टी सीएम नितिन पटेल पीछे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवानी अभी आगे हो गए हैं, हालांकि वो पहले पीछे चल रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं। और धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, अगर हम उस पूरे इलाके की बात करें, खास करके अगर हम नितिन पटेल के इलाके और उसके आसपास की बात करें, तो वहां पर पटीदार आंदोलन का वर्चस्व काफी ज्यादा था। क्या इसका प्रभाव उस सीट पर वाकई में पड़ सकता है, या आपको लगता है कि ये बस पोलिंग की एक प्रक्रिया है और अंततः नितिन पटेल अपनी सीट निकाल लेंगे? देखिए, महसाणा ही एपिसेंटर था। विश्वनगर वो जगह है जहां से पूरा मूवमेंट चलता है, जहां या वायलेंट भी होता है, जहां उग्र भी होता है आंदोलन, और जहां इसका प्रभाव भी है। उस दौरान भी अगर आपको, मैं इस दौरान जब वोटिंग था, सेकंड फेज का ये वोटिंग था जो 14 तारीख को हुआ, उस दिन भी दिख रहा था कि दोनों तरफ से वोट पड़ रहा है। वोट ऐसा नहीं था कि एक तरफा पड़ रहा हो, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी अगर वो थोड़ी देर आगे भी चले या काफी आगे तक लड़ रहे हैं तो ये उस उम्मीद के खिलाफ है जो उस समय वहां लोग, पास के लोग कह रहे थे कि नहीं, कोई कहीं टिकेगा नहीं। कांग्रेस के नेताओं का दावा था कि यहाँ वोट नहीं पड़ेगा काफी दूसरी पार्टियों को, तो उसके खिलाफ दोनों में डिवीजन होता दिख रहा था, गांव में डिवीजन होता दिख रहा था, और अर्बन और रूरल का पूरा क्लियर कट जी था। तो इसलिए हम लोगों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि महसाणा में काफी कुछ दांव पर लगा है दोनों तरफ से। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह का कांटे का मुकाबला तो 131 रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 79 पर बीजेपी और 51 पर कांग्रेस प्लस आगे है। यानी कि लगभग सरकार बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, जिस तरह से रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 18 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गिरिजा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पोलिंग परसेंटेज इस बार गिर गया है। लोकसभा के चुनाव को अगर देखें तो शायद उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, लगभग बराबर उसी के आसपास है। लेकिन अगर पिछले बार के विधानसभा के हिसाब से देखें तो 4% के आसपास पोल परसेंटेज कम हुआ है। क्या मतदाता उदासीन रहे इस हाई पावर्ड चुनाव में भी गुजरात में? नहीं, और दूसरी बात देखेंगे कि महिलाओं के वोटिंग भी कम हुई है पहले की तुलना में। उदासीन तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह का उत्साह वोटिंग को लेकर होना चाहिए था वो गुजरात में नहीं दिखा। शायद इसका कारण ये है कि जिस तरह के मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान सामने आए, उन मुद्दों ने विकास के मुद्दे को पीछे कर दिया, और कहीं न कहीं लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि आखिर वो किस तरफ जाएं। और जो वोटिंग कम होने का कारण एक मुझे लगता है वो कहीं न कहीं मतदाता अनिर्णय की स्थिति में आ गया कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, या जो दलित आंदोलन है उनके साथ जाए। और उन मुद्दों ने कहीं न कहीं उनको एक अनिर्णय की तरफ धकेल दिया, जिसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज कम होती नजर आती है। वोटिंग परसेंटेज कम होने या अधिक होने से बहुत ज्यादा चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं की वोटिंग कम होना वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और महिलाओं में बीजेपी को लेकर उनका एक क्लियर कट इंक्लेशन जो है हमने महसूस किया था लोकसभा चुनावों के दौरान भी, और आगे तमाम जो हमारी तमाम डिबेट्स हुई उसके दौरान भी। लेकिन हिमाचल से जो नतीजे आ रहे हैं उसकी ओर भी एक बार रुक कर लेते हैं, जो रुझान आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। 12 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 18 सीटों के रुझान आए हैं, 5 पर कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है, 68 में से 18 सीटों के रुझान यहां पर आ गए हैं। विशाल हमारे साथ है। विशाल, जैसा की परंपरा है, अभी के जो रुझान है वो तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि 12 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और कांग्रेस काफी पीछे 5 सीटों पर आगे चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, और शायद भाजपा ने भी यही सोचा होगा कि, और जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए हैं भाजपा के पक्ष में आए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है खुशी की लहर जो है उसमें एक जरूर होगी। लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ पूरी तरह नतीजे जो है उसमें नहीं बदले हुए हैं, सिर्फ एक विशेषण है वो है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो वो सुखदायी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से जो मिशन रिपीट की बातें यहाँ पर कर रही थी, वो शायद जो है मिशन रिपीट होना जो है थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 18 के जो विधानसभा क्षेत्र वहां के जो ये रुझान जो है वो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा जो है लीड कर रही है। तो भाजपा छोटा सा विश्लेषण हम यहाँ पर रामचंद्रन जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। रामचंद्रन जी, अच्छी छवि, विकास के दावे, तमाम चीजों के बावजूद भी अगर हम ये रुझान यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें कि कांग्रेस ने पूरी तरह से हिमाचल के चुनाव को नेग्लेक्ट ही कर दिया था? अगर थोड़ी कोशिश करते, थोड़ी मेहनत करते गुजरात की तरह से वहां पर, तो कम से कम एक अच्छी फाइट दे सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने निगलेक्ट किया। कांग्रेस के
कद्दावर नेता शायद वहां ज्यादा टाइम नहीं बिताया हो, पर हम ये ना भूलें कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही स्ट्रांग थी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जी। और एक इंसिडेंट वहां पर पूरा मेरे ख्याल में थिंकिंग लोगों का बदल दिया था। वो एक बलात्कार जो एक महिला का हुआ और लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पर बिल्कुल खराब हुई। पहाड़ों में लोगों की थिंकिंग अलग है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन और महिला को खूब रेस्पेक्ट दिया जाता है। ऐसे एक घटना के बाद वहां पर बिल्कुल लोगों का विश्वास पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर में से उठ गया था। बिल्कुल ये एक अपने आप में एक मूवमेंट बना जो इनके खिलाफ गया, मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ। पर तब भी उन्होंने काफी ग्राउंड रिकवर जरूर किया, पर वो जीतने लायक तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। और इस वक्त गुजरात के जो रुझान आ रहे हैं उसमें 139 सीटों के रुझान आ गए हैं। 86 पर बीजेपी और कांग्रेस 52 पर। लगभग बहुमत के पास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है।